नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएससी साइंस बाय विनोद सर। दोस्तों, काफ़ी समय हो गया वीडियो अपलोड किए हुए। कुछ कारण की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आज आपके सामने 50 प्रश्न है, 53। एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। टारगेट है हमारा 20 तारीख को होने वाला आरबीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का साइंस के पेपर में 95% अंक अर्जित कर सके, प्राप्त कर सके। अभी 53 क्वेश्चन का एक संग्रह तैयार किया है, फिर कुछ समय बाद में और प्रश्नों का, फिर बड़े इस टाइप से पूरा वार्षिक परीक्षा का जो मॉडल पेपर है वो आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा और उम्मीद करता हूँ आप अच्छे अंक प्राप्त करोगे। तो एक एक प्रश्नों का हम दौरान करते हैं और इनके क्या क्या आंसर है जो मैं आपको बताता हूँ। एक एक प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हम रेगुलर स्टार्ट करते हैं। एक बार पुनः आपका स्वागत है साथियों। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। कहने का मतलब है जो हमारा हृदय ये किससे संबंधित है। तो ये आपके ऑप्शन में भी आ सकता है, अति के अंदर भी आ सकता है और रिक्त स्थान में भी आ सकता है। तो आपको इसके अंदर क्या आंसर देना है। मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है, परिसंचरण से। किससे साथियों, परिसंचरण से। अब परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है, विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में अमाशय एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है। ये 4 तरीके के प्रश्न है जो एक जैसे ही है साथियों, और ये बार बार रेगुलर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इन प्रश्नों का दौरान करती है, बार बार इनको पूछती है। तो अमाशय किसका एक तंत्र का भाग जो किससे संबंधित है साथियों, पोषण से। नेक्स्ट, मानव में वृक्क, किडनी और हम आम भाषा में बोलते हैं इसको गुर्दा, एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है। ये किससे संबंधित है साथियों, उत्सर्जन यानी एक्सटर्नल से संबंधित है। नेक्स्ट, मानव में फेफड़े एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है। ये किससे संबंधित है साथियों, फेफड़े श्वसन से। किससे, श्वसन यानी हम श्वास लेते हैं। पादपों में जाइलम का क्या कार्य है साथियों, जाइलम और फ्लोएम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो जाइलम क्या करता है, पेड़ पौधों के अंदर, पेड़ पौधों के प्रत्येक भागों के अंदर जल का परिवहन करता है। और फ्लोएम क्या करता है, खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, भोजन का परिवहन करता है। सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है साथियों, मस्तिष्क। मानव शरीर के अंदर ये 1400 ग्राम के समथिंग होता है, 1350 से 1400 ग्राम के समथिंग का होता है। मस्तिष्क के कई भाग होते हैं जिनमें अनैच्छिक क्रिया होती है, उनको कंट्रोल कौन करता है। तो कौन करता है साथियों, मेडुला, जो मानव मस्तिष्क का सबसे पिछला हिस्सा होता है, मेडुला, मेडुला ओब्लांगेटा, तो ये कंट्रोल करता है। 8वां प्रश्न है साथियों, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है। यानी बीपी मापने की जो मशीन है उसका क्या नाम है। और नॉर्मल जो मनुष्य होता है उसका कितना रक्तदाब होता है, नेक्स्ट प्रश्न में भी यही है। तो उस यंत्र का क्या नाम है साथियों, स्फाइग्नोमेनोमीटर या रक्तदाब मापी। और अगले प्रश्न में यही पूछा है, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो कितना होता है साथियों, 120/80 mm प्रति HG। अगला प्रश्न, पितरस क्या है, नहीं पितरस का पीएच मान कितना होता है साथियों। पितरस का पीएच मान साथियों 7.4 होता है। जो इसकी प्रकृति कैसी होती, क्षारीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, लसिका का मुख्य कार्य क्या है। लसिका साथियों, जैसे हम कहीं गिर जाते हैं, लग जाती है, कोई चोट लग जाती है, तो जो घाव भरती है वही कार्य किसका होता है, लसिका। लसिका क्या करती है, घाव भरने का कार्य करती है, WBC के अंदर होती है। मेरु रज्जु का क्या कार्य है, मेरु रज्जु का कार्य क्या साथियों, मेरु रज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करती है, नियंत्रण इन कंट्रोल करती है प्रतिवर्ती क्रियाओं को। और मेरु रज्जु की खोज किसने की साथियों, मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने इनकी खोज की। मनुष्य के अंदर कपाल तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होती है, तो ये कितनी होती है साथियों, 12 जोड़ी, यानी टोटल कितनी होती है, 24 और जोड़ी में 12। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो कुल हड्डियां कितनी होती है साथियों मनुष्य के शरीर में, 29। और पूरे जब हम जन्म लेते हैं तो उस टाइम पर हमारे शरीर में टोटल हड्डियों की संख्या 300 के समथिंग होती है। बट जैसे जैसे हम वयस्क होते जाते हैं उस टाइम हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या
206 रह जाती है। इनमें से सिर में कितनी होती है? 29। शरीर के कई हिस्से अलग अलग है जिनमें अलग अलग हड्डियां पाई जाती हैं। हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? जैसे एक हड्डी दूसरी हड्डी से कनेक्ट हो रही है, उसको क्या कहते हैं साथियों? लिंगामेंट्स। क्या कहते हैं? लिंगामेंट्स। हड्डी से मांसपेशियों के जोड़ को क्या कहते हैं? हड्डी से मांसपेशी के जोड़ को कहते हैं हम टेंडन। क्या कहते हैं? टेंडन। मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर की सही स्थिति व संतुलन बनाए रखता है? तो कौन सा है साथियों? अनुमस्तिष्क। क्या करता है? शरीर की स्थिति और शरीर को कंट्रोल बनाए रखने का कार्य करता है। और मस्तिष्क का प्रमुख भाग कौन सा साथियों? अग्र मस्तिष्क, जिसको हम बड़ा मस्तिष्क भी कहते हैं, क्योंकि सारा चिंतन, ज्ञान, सोचना सभी इसी मस्तिष्क का कार्य होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? साथियों आपने इससे अंत नहीं पूछा, बहिर नहीं पूछा, केवल क्या पूछा? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो कौन सी साथियों? यकृत ग्रंथि इज द लॉन्गेस्ट, यानी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि जो अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी है? तो कौन सी साथियों? ये अग्नाशय ग्रंथि। और अग्नाशय ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य होता है? रक्त में उपस्थित शर्करा की मात्रा का नियमन करती है। मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? मेरुरज्जु जो होती है, मेरुरज्जु की खोज मोर्सेल हॉल ने की, प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करती है। और इसकी रक्षा कौन करता है? केशरूप दंड या रीढ़ की हड्डी इसकी रक्षा करती है। किसमें सूचना विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है? तो जो एक्सॉन होता है उसके अंदर सूचना क्या करती है? विद्युत की तरह यात्रा करती है, विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है। एकमात्र पादप हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, क्या नाम है साथियों? इथाइलिन। आपने लगभग 5 पादप हार्मोन पढ़े, 4-5, उनमें से ये एक ऐसा पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था के अंदर पाया जाता है, बाकी कोई भी गैसीय अवस्था में नहीं पाए जाते। मोचक हार्मोन का क्या कार्य है? मोचक हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि स्रावित हार्मोन मोचक हार्मोन है। इसको निर्मोचित कौन करती है साथियों? पिट्यूटरी ग्लैंड्स करती है। अमाशय में पाए जाने वाले अम्ल का क्या नाम है? हमारे अमाशय में पाए जाने वाले अम्ल का क्या नाम है साथियों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। यदि आपसे पूछ ले इसका क्या कार्य है, एक तो ये भोजन को सड़ने नहीं देता, और भोजन के साथ में कुछ अपशिष्ट चले जाते हैं तो उनको नष्ट कर देता है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, ग्रंथियों से संबंधित 3 प्रश्न आ चुके हैं साथियों इसमें। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि को हम अवटु ग्रंथि भी कहते हैं। थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालती है? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन के लिए क्या आवश्यक है साथियों? आयोडीन। यदि आयोडीन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा तो हमारे गले के अंदर गेंगा या गलगंड रोग हो जाता है, मोटा सा हो जाता है। तो थायरोक्सिन ग्रंथि की क्रिया काम करना बंद कर देती है, इससे अंत में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अगला प्रश्न, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण कौन करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मेरुरज्जु और मस्तिष्क मिलकर इसका निर्माण करते हैं। पराग नली का बीजांड की ओर वृद्धि किस प्रकार की गति है? यानी जो पराग नली होती है वो बीजांड की ओर वृद्धि करती है, ये एक रसायनुवर्तन गति का उदाहरण है। पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी को क्या कहा जाता है? पुरुष नसबंदी बेसेक्टोपी और महिला नसबंदी ट्यूबेक्टोपी कहा जाता है। माँ के शरीर में गर्भ को विकसित होने में कितना समय लगता है? यानी जो एक नवजात शिशु पूर्ण विकसित होकर के 9 महीने बाद में जन्म लेता है तो कितना समय लगता है? तो लगभग 270 डेज, यानी 270 दिन का समय लगता है। रक्त क्या है साथियों? रक्त एक तरल सहसंयोजी उत्तक है जिसका पीएच मान 7.4 होता है और इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। नेक्स्ट, पीएच की खोज कब व किसने की? साथियों पीएच का पूरा नाम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति। इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक है उनका नाम सोरेनसन है। और इसकी खोज कब की गई थी? सन 1905 में, यानी 1905 के अंदर। पीएच क्या करता है साथियों? अम्ल एवं क्षार की सांद्रता को मापता है, कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय और कौन उदासीन है। नेक्स्ट, ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है साथियों?
किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे दाब है, ताप है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है इत्यादि नियत रहे तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V एवं चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I के समानुपाती होता है। V समानुपाती I। ओम का नियम देने वाले व्यक्ति का नाम जॉर्ज साइमन ओम है और ये सन 1827 के अंदर ये दिया गया था। बीजाणु समासंग किस में उपस्थित होता है? तो ये किस में होता है साथियों? राइजोपस, जिसके अंदर बीजाणु समासंग उपस्थित होता है। अमीबा में जनन द्विखंडन विधि से होता है साथियों। अमीबा में जनन किस विधि से होता है? तो द्विखंडन विधि से होता है। अ फुल नेम एआईडीएस का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एआईडीएस एड्स दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 1 दिसंबर को मनाया जाता है और ये असुरक्षित यौन संबंधों से संबंधित है। डीएनए डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, इसका पूरा नाम है। डीएनए की खोज वॉटसन एंड क्रिक द्वारा की गई थी साथियों। आरएनए राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और नेक्स्ट सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और नेक्स्ट यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और अगला यूवी यानी अल्ट्रावायलेट्स। और अगला एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इनके पूरा नाम है। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो कहाँ होती है साथियों? अंडवाहिनी के अंदर। निषेचन की क्रिया पूर्ण कहाँ होती है? अंडवाहिनी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया Mg कोष्टक OH का होल 2, इसका पूरा नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। रासायनिक नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका पीएच मान कितना होता है साथियों? 10। क्या है कि ये क्षारक है। आवृत बीजी पौधों में जननांग कहाँ पाए जाते हैं? एक्जोस्पर्म में जननांग कहाँ पाए जाते हैं साथियों? पुष्प के अंदर ही पाए जाते हैं। माँ के रुधिर से भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली संरचना का क्या नाम है? एक शिशु जब जन्म लेता है तो उसके साथ एक नाल जुड़ी होती है, उसी के माध्यम से भ्रूण को पोषण प्रदान होता है और उसका क्या नाम है साथियों? प्लेसेंटा, आंवल जिसको बोलते हैं, उसी से पोषण जाता है शिशु के अंदर। वह कौन सी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी साथियों? ब्रोमीन। कौन सी साथियों? ब्रोमीन। जबकि अधिकतर अधातु गैसीय अवस्था के अंदर होती है, कुछ ठोस में होती है लेकिन द्रव में बहुत कम होती है। और द्रव अवस्था में धातु कौन सी साथियों? पारा यानी मरकरी Hg। नेक्स्ट प्रश्न, खंडन विधि से प्रजनन किस में होता है? यानी वह कौन सा जीव है जिसके अंदर खंडन विधि से प्रजनन होता है? तो क्या नाम है साथियों उसका? स्पाइगोयरा, जिसके अंदर खंडन विधि से प्रजनन होता है। नेक्स्ट, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है? आरबीसी क्या करती है साथियों? हमारे शरीर के अंदर गैसों का परिवहन करती है, अर्थात ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालती है। आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं, जो कि एक रक्त का भाग है। डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएं, इसका कार्य क्या होता है साथियों? हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ना, हमारे शरीर को रोगों से बचाती है, इसलिए इसको सैनिक कणिकाएं भी कहते हैं। रासायनिक समीकरण को किस आधार पर संतुलित किया जाता है? कोई भी इक्वेशन हम लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, उसको किस आधार पर हम सॉल्व करते हैं? संतुलित करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। तो क्या नाम है साथियों उसका? हिट एंड ट्रायल मेथड या अनुमान विधि। कॉफी का पीएच मान कितना होता है साथियों? 4.5 के लगभग होता है, 4.5 के समथिंग होता है। मार्बल का अणुसूत्र क्या है साथियों? मार्बल, संगमरमर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, खड़िया, चौक, सबका अणुसूत्र CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। प्राकृतिक गैस के दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो साथियों प्राकृतिक गैस का दहन जिसमें उष्मा निकलती है और जिसके अंदर उष्मा का उत्सर्जन होता है वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। यदि उष्मा शब्द को हम प्रदर्शित नहीं करें तो प्राकृतिक गैस का दहन उष्माक्षेपी अभिक्रिया। गंधक का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो गंधक यानी सल्फर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम उसको जलाएंगे तो इधर सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा जो कि संयोजन अभिक्रिया का
एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके केवल एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है साथियों? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर, अमरूद, इनमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। लिटमस किस रंग का होता है? जब लिटमस को हम अम्लीय विलयन या क्षारीय विलयन में डुबोते हैं, क्षारीय विलयन में नहीं डुबोते हैं, उससे पहले यह एक बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो कि एक थैलोफाइटा समूह का होता है और लिचेन नामक पादप से इसको प्राप्त किया जाता है, लिचेन या लाइकेन। क्रिस्टलन जल क्या है? डेफिनेशन: लवण के इकाई सूत्र के साथ जुड़ने वाले निश्चित जल के अणुओं की संख्या को हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल Na2CO3.10H2। अब सोडियम कार्बोनेट के साथ में जो 10H2O है, तो ये क्या है? जल के अणु। क्लोर क्षार प्रक्रिया: सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर हमें वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसके बाद में एक उत्पाद जो कि क्लोरीन, जिसको हम क्लोर कहते हैं, एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, जिसको क्षार कहते हैं, और इन दोनों का संयुक्त रूप ही क्या होता है साथियों? क्लोर क्षार। अब हम बात करते हैं, तो क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। इसमें क्लोरीन गैस का उपयोग हम पानी को शुद्ध करने के काम में लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन साथियों, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है साथियों? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली के अंदर। साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ये सारे क्वेश्चन एक बार आपको देखना है, याद करना है। इनमें से प्रश्न आपके ऑब्जेक्ट टाइप एबीसीडी के अंदर भी आ सकते हैं, अति के अंदर भी आ सकते हैं, यानी खंड ए के प्रश्न है साथियों। ये खंड ब से द सारे प्रश्न में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न निकाल करके अगली वीडियो के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा। एक बार पुनः RBSC साइंस बाय विनोद सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जय हिंद साथियों।